हम फिर मस्जिद में दाखिल हुए हैं, चूँकि हम लेट हो चुके थे जिसकी वजह से हम पूरा बयान तो नहीं सुन पाए हाजी साहब का। बहरहाल हमने नमाज़ जुमा को अदा किया। उसके बाद फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल को तसव्वुर करते हुए जोम जोम कर सब लोग दुरूद सलाम पढ़ रहे थे। नबी रहमत सल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम पढ़ा। उसके बाद चूँकि हाजी साहब सबसे मुलाकात करती हैं और दारुल इस्लामी वालों की यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जितना मर्ज़ी बड़ा मजमा हो सबसे मुलाकात करके वहाँ से हिलते हैं। उस्मान भाई हमें कह रहे थे आप क्या कहते हैं, लाइन में लगेंगे या थोड़ा वेट करेंगे? तो हमने कहा हम वेट करेंगे, लाइन थोड़ी कम हो जाएगी फिर हम लाइन में आएंगे और हाजी साहब से मुलाकात करेंगे। तो बहरहाल हाजी साहब सबसे जिससे मुलाकात कर रहे थे उसे तोहफ़ा भी दे रहे थे। एक बिस्कुट अपना उनका बेटा था वो बिस्कुट अता कर रहा था और एक मदनी रिसाला भी अता किया जा रहा था। और फिर यहाँ पर मेरे अहले सुन्नत की तरफ से चूँकि हाजी साहब को इजाज़त है कि हाजी साहब अपने हाथों से मेरे अहले सुन्नत के हाथ पर मुरीद करवा सकते हैं, तो मेरे अहले सुन्नत के हाथों पर हम बैत हुए। हाजी साहब ने फिर रिक्कत अंगेज़ दुआ भी की और हमारी मग़फ़िरत की भी दुआ की। उसके बाद जो हमें तोहफ़ा मिला था आप देख सकते हैं, मेरे हाजी साहब से जब हमने मुलाकात की तो हाजी साहब ने हमें एक रिसाला और बिस्कुट भी अता किया था। फिर उसके बाद लोगों को जाने की इजाज़त नहीं बल्कि लोग वहाँ पर बैठ के दीन इस्लाम के मसाइल को सीखते हैं। वहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है, एक मजलिस बिठाई जाती है जिसमें लोग सीखते हैं। फिर ये ताहिर भाई हैं हमारे, ये थोड़ा लेट आए थे क्योंकि इन्होंने खुद भी जुमा पढ़ाना था। तो ये जब फ्री हुए तो फिर ये मुलाकात हमारा, क्योंकि मेन मकसद था मुलाकात करना, वो अभी हमारी मुलाकात होनी है। ये तो बस सरसरी मुलाकात है। फिर उसके बाद हमें हाजी साहब ने अलहदा से मीटिंग हॉल में बुलाकर हमसे मुलाकात की। फिर जुमे के बाद एक साले सवाब का सिलसिला चलता है, वहाँ पर हाजी साहब ने सबको साले सवाब किया। और फिर वहाँ पर एक ना निकाह पढ़ाने के लिए भी भाई आए हुए थे, तो हाजी साहब ने इनका निकाह पढ़ाया और उनको मुबारकबाद भी हमने भी पेश की, सब ने पेश की। और फिर उसके बाद हाजी साहब जहाँ पर बुलाते हैं बैठते हैं मीटिंग एरिए में, वहाँ पर हम गए हैं। पहले तो हमें उन्होंने खाना खिलाया, खाने खिलाने के लिए वो हमें दस्तरखान की तरफ ले गए। वहाँ पर हाजी साहब का प्यार मोहब्बत देखकर इतना सुकून मिला कि हाजी साहब दस्तरखान पर खुद बैठकर इन्होंने सर्व किया। जो इनके पास बैठे थे उनको डाल कर भी दिया। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब के साथ ही बैठे और हाजी साहब ने फिर अपने हाथों से चावलों वाली प्लेट हमें अता की और हमने फिर खाना शुरू की। ये प्लेट खाना भी खाते रहे और दीदार भी करते रहे। फिर हम खाने से फ्री हुए तो फिर हाजी साहब के साथ उनके ऑफिस में गए। वहाँ पर हाजी साहब ने हमारे लिए चाय मंगवाई, हमने चाय भी पी। अभी हमारा व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद हमने दारुल इस्लामी के जो ख़ास मेन बंदे हैं ना उनसे भी मुलाकात किया, वो भी आपको दिखाएंगे वो कौन है। उनको देखने के लिए व्लॉग से जुड़े रहें, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।